आज शाह महमूद कुरैशी की बेबसी, मजबूरी, लाचारी और रियासत ने जो उनके साथ जुल्म किया उसको पूरी कौम ने देखा और क्या महसूस किया होगा। नून लीग की मोरूसी सियासत किस नौयत की है। महरंग बलोच और इमरान रियाज खान एक ही सफ़ पर खड़े हो गए। अदालतों का अधूरा इंसाफ किस नौयत का है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातुब हूँ। आज आपने चंद वीडियोस देखी होंगी पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा की, जो 2 मरतबा वज़ीर ख़ारजा रहे। पीर मुरीद भी हैं, पुराने सियासतदान भी हैं। पाकिस्तान का सफ़ीर होता है, ख़ासकर वज़ारत ख़ारजा के मनसब के ऊपर 2 बार फाइज़ रहे। और उन शाह महमूद कुरैशी साहब को सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी अदालत ने ज़मानत दी थी और इमरान खान साहब के साथ ज़मानत दी थी। अब इमरान खान साहब का तो केस मालूम है कि अलकादर ट्रस्ट, तोशाखाना और बाकी चीज़ें हैं, ताहम उन्हें तो जेल में रखा जा सकता था, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जेल के बाहर पिंजरे के साथ खड़े होके कह रहे हैं कि ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा है, ये सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत का फ़ैसला है, तो लिहाजा मुझे तो रिहाई मिलनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे रियासत के लोग जो थे सादा कपड़ों में और वर्दी के अंदर जो पुलिस थी, उन्होंने शाह साहब की बातों को थोड़ी देर तो सुना, लेकिन फिर एक पुलिस ऑफिसर आगे गया किसी के कहने के ऊपर और शाह साहब को पकड़ लिया। और ये जो सीन है एक साबिक वज़ीर ख़ारजा के जो बेगुनाह जेल में है, उसे अदालती हुक्म के बावजूद फिर से जेल में डाल दिया गया। और एक डिप्टी कमिश्नर जो ब्यूरोक्रेट होता है, जो रिश्वत भी लेते हैं, हराम खाते हैं, उन्हें रियासत ने, ताकतवरों ने उनके ज़रिए 15 रोज़ के लिए मज़ीद जेल में नज़रबंद रखने का फ़ैसला किया। शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं बचाओ, ये गलत हो रहा है, ये इंसाफ नहीं हो रहा, मुझे दोबारा जेल में लेके जाया जा रहा है। उनकी बेटी मानो तड़पती हैं, कोशिश करती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन रियासत का निज़ाम जहाँ पे नंगा एक्सपोज हुआ, वहीं पे पूरी कौम तमाशा देख रही है। कानून नाफज करने वाले इदारे मजबूर और लाचार हैं, उन्हें ताकतवर जैसा कहते हैं, वो उनके सामने बांदर की तरह, मदारी जैसी उनको नाच नचाता है, वो उस तरह से नाचते हैं। अब जब शाह महमूद कुरैशी एक साबिक वज़ीर ख़ारजा, एक ऐसे बड़े सीनियर सियासतदान के साथ ये जुल्म होगा कि अदालतें कहेंगी कि इनको छोड़ दें और फिर भी नहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ पे लोग तो देख रहे हैं, कोई और देखे ना देखे, शाह महमूद कुरैशी साहब के हलके के लोग देख रहे हैं, उनके मुरीद देख रहे हैं, उनकी कदर कीमत, वैल्यू जो है वो उनकी नज़रों में बड़ी है। और शाह महमूद कुरैशी ने जो सोबतें बर्दाश्त की हैं, उसका उनको आवाम की तरफ से तो रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये वाक़यात इस बात की सख्ती से अक्कासी करती हैं, और अक्कासी इस नौयत की है कि हैरत है इस बात के ऊपर कि जब अदालतें कह दें कि इनको छोड़ दिया जाए और उसके बावजूद धक्के देकर एक साबिक वज़ीर ख़ारजा को गाड़ी में डालने की कोशिश की जाए। और सादा कपड़ों में मलबूस जो लोग हैं, ये कौन हैं, इनका नाम क्या है, ये किस इदारे के मुलाज़म हैं और ये क्या करते हैं, ये अब तमाम लोग जान चुके हैं। और इस सारे खेल के पीछे कौन असर खेल खेल रहा है, और अदालतों के, सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत के हुक्म की नफ़ी जो है वो कौन कर रहा है, और इनसे भी बड़ा ताकतवर कौन है, सबको पता चल चुका है। ये सब हरकतें, ये सारी कहानियाँ उस वक्त तक होती रहेंगी जब आप किसी पार्टी को फॉलो करते हैं, उसके लिए सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं, सारी हरकतें करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई काम नहीं करते, एहतजाज नहीं करते। अगर ये चंद लोग ही सड़कों के ऊपर निकल आए आगे, तो इलेक्शन में और बड़ी आजमाइश होगी। सिर्फ सड़क के ऊपर आके बैठ जाएं, एहतजाज करें, इन लोगों की जो हमायत है वो अमली तौर के ऊपर जारी रखें, तो कोई रियासत, कोई ताकतवर कभी भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ताकतवरों को भी पता है कि लोग जमा नहीं हो रहे, लोग बाहर नहीं निकल रहे, लोग सहम गए हैं, लोग डर गए हैं, तो इस वजह से ऐसे नहीं हो रहा। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि KPK के अंदर किस तरह से खंदकें खोदी गई, पानी छोड़ा गया, कन्वेंशन नहीं होने दिया जा रहा था, उसके बावजूद जब आवाम बाहर निकले तो शेर अफजल भी कार गुजरे और सारी चीज़ें हो गई। लेकिन पंजाब में कन्वेंशन नहीं हो सके, क्यों? ये
यहाँ के अवाम जो हैं वो उस मयार के ऊपर नहीं है कि सोबतों को बर्दाश्त कर सकें, खड़े हो सकें और सारे मामलात हों। जहाँ जहाँ अवाम बोले वहाँ पे पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा, ताकतवरों को भी पीछे हटना पड़ा, और जहाँ नहीं बोल रहे उनको वो कुचल रहे हैं। नून लीग की मोरूसी सियासत ऐसी है कि आप देखिए कि किस तरह से, एक मिसाल देता हूँ, पार्टी के अंदर तो वो पर्ची पे लिख के देते हैं ये सदर, पहले बड़ा भाई, फिर छोटा भाई, फिर बेटी, फिर वज़ीर आला भी हमज़ा शहबाज, यानी कि उससे बाहर वो निकल नहीं रहे। वहीं पे जब टिकट देने थे तो मियाँ साहब ने आज तक भी सबक नहीं सीखा। एक मरियम औरंगज़ेब, उसकी ठीक है वफ़ादारियाँ हैं, सारी चीज़ें हैं, उसमें क्या ऐसी बड़ी बात है कि आप उनको एमपी और एमएनए का टिकट दे रहे हैं? कोई बात नहीं, उनमें बड़ी बात होगी, लेकिन उनकी माँ को भी एमपी और एमएनए का टिकट दे रहे हैं और वहाँ पे इससे काबिल लोग क्या आपके पास नहीं है? अगर देखा जाए तो जमहूरियत का राग अलांपने वाले, मुल्क में बेहतरी लाने वाले, आज भी गरीब आवाम की जो बात करने वाले हैं, उनकी पार्टी के अंदर जमहूरियत देखें, उसका अगर ये हाल है तो ये मुल्क के अंदर जमहूरियत को कैसे लेके आएंगे? ये अपने ही लोगों को, कारकुनों को ज़बह करने वाले लोग हैं। और फिर अगर ऐसी मरोसियत है इस जमात के अंदर तो इनसे फिर अच्छे की क्या तवक्को रखी जा सकती है? महरंग बलोच और इमरान रियाज खान एक ही सफ़ पर आगे। इमरान रियाज खान अहमद मीर के बाद दूसरे सहाफ़ी हैं, और भी सहाफ़ी की ऐसी बात नहीं है जो महरंग बलोच के साथ खड़े हुए, और इमरान रियाज ने यकीनन माफ़ियाँ मांगी होंगी और मांगी भी है उन्होंने। और किस बात के ऊपर माफ़ी की? किसी दौर में जब इस्टेब्लिशमेंट की हाँ में हाँ मिलाते थे तो यही इमरान रियाज कहते थे कि ये जो मिसिंग पर्सनस हैं ये ठीक है, इनको जब पकड़ा जाता है उसकी वजह ये है कि ये लोग गद्दार हैं, ये जासूसी करते हैं, फ़लाँ चीज़ें करते हैं। अब जब इमरान रियाज को शऊर आया, उनको समझ आई, तो उनको पता चला कि नहीं, ये तो बलूचिस्तान के अंदर तो ताकतवरों की हुकूमत है, और वहाँ के लोग जो हज़ारों लाखों की तादाद में 1970 से आज तक जिनको अगवा किया जाता रहा, जिनको मारा जाता रहा, ये तो बड़ा जुल्म है और ये बड़ी बर्बरियत है। और मुश्किल तरीन हालात में महरंग बलोच के साथ जाके खड़ा होना, उस महरंग बलोच के साथ जिसका अल्टीमेटम आज ख़त्म हो जाएगा, कोई पता नहीं आगे क्या करेंगी। इनकी लोगों को इस मार्च से, इस धरने से अगवा किया गया, स्पीकर चोरी करके ले गए, वीगो गाड़ियाँ, लेकिन ये लड़की बोल रही है। बास लोग कहते हैं कि ये बड़े बदतमीज़ हैं जो क्राउड है, लेकिन आपके साथ इतने मजालम हूँ, आपका भाई, आपका बेटा, आपका खामन कोई अगवा हो जाए, वो मिले भी ना और उसका हक मांगने आए तो उनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत की जाए, तो आपको फिर पता चलेगा कि इन लोगों की ज़हनी कैफियत कैसी है। उसको भी छोड़ दें, आप एक हफ़्ता यहाँ सर्दी में बैठे रहें तो इंसान कितना ही अच्छे अखलाक का मालिक क्यों ना हो, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। महरंग बलोच अपने हिस्से का काम कर गई, वो अपने हिस्से का काम मज़ीद भी कर रही हैं, लेकिन क्या इन लोगों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसके लिए रियासत के अवाम पूरे जो हैं वो बलूच अवाम के लिए कब खड़े होंगे? उनको भी इन्हीं से आज़ादी चाहिए। और महरंग बलोच के मुताबिक कि उन्हें ऐसे लगता है कि हम जिस इलाके से तल्लक रखते हैं वो कोई और मुल्क है, वो रियासत पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, और वहाँ शायद लोगों को टिकट लेके, वीज़ा लेके आना पड़ेगा। तो इमरान रियाज ने अच्छा किया, वहाँ पे गए और वहीं पे उन्होंने कहा कि मैं अहमद मीर से इस बात पे खुश हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ जो बलोच कम्यूनिटी के साथ वो खड़े हुए, लेकिन बेशुमार चीज़ों के साथ मुझे उनसे इख्तलाफ है और उस बात के ऊपर मैं उनसे माजरत नहीं करूँगा। फिर देखिए कि अदालतों का अधूरा इंसाफ किस नौयत का है। आज साइफ़र केस के मामले में जो ज़मानत हुई थी इमरान खान साहब की, इमरान खान की रिहाई को वजह बना के एक पटिशन दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, आज बहस होनी थी और इमरान खान साहब के वकला ने कहा कि आज इसके ऊपर बहस की जाए, जहाँ पे अदालतों ने कहा कि अभी इसके ऊपर बहस नहीं हो सकती, तो लिहाजा उन्होंने इस बात को सुनने से फिल वक्त इनकार किया। वो कहते हैं कि शायद ये अच्छा वक्त नहीं है, या फिर किसी ने उनको मना किया होगा, या फिर उनको किसी की इजाज़त चाहिए होगी। तो एक तरफ कभी कभार अच्छा इंसाफ हो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि क्या होता है कि वहाँ केस तक नहीं सुना जाता, चीज़ों में ताहीर की जाती है। मिसाल के तौर के ऊपर पेशावर की अदालत कहती है कि आप बल्ले का निशान हम बहाल करते हैं, फिर एक बेंच बनेगा, वो फैसला करेगा, और वहीं उसी मुल्क के अंदर बाकी अदालतें जो हैं वो कोई और मौक़िफ़ रखती हैं, और दोहरा मेयार है मुल्क के अंदर, और हालात जो हैं वो बुरे हैं, हालात ख़राब हैं। तो देखते हैं ये हालात कब तक ख़राब रहेंगे और ये ठीक कैसे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह दूसरे एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। कश्मीरियों के लिए एक बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, एक मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, कश्मीर का फ़ैसला हो चुका, किस नौयत का फ़ैसला हुआ, आज हम उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करेंगे और कल आपको मिलेगा। आप भी खुद मुख्तार रियासत बनने जा रहे हैं, कैसे बनने जा रहे हैं इसके ऊपर आगे चल के बात करें। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।